जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर अपने स्टॉक मार्केट में कल के अपसाइड मूवमेंट के बाद आज गिरावट आई, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। उसके रीजन को भी डिस्कस करेंगे। आज स्टॉक मार्केट में अपना इंडियन रुपीज भी वीक रहा यूएस डॉलर के मुकाबले। गोल्ड में भी तेजी आई, लेकिन ऊपरी लेवल पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। हालांकि कल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही अभी गोल्ड में ट्रेडिंग चल रही है। ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने का रीजन है एआई में हद से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, और एआई की इस इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्वेस्टर्स में पैनिक आना, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। जब भी इंटरनेशनल मार्केट में एआई की इन्वेस्टमेंट पर सवाल खड़े होते हैं, यानी ये इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा तो नहीं है, वहाँ के इन्वेस्टर थोड़ा पैनिक करते हैं, तो इसके अपोजिट में अपने इंडियन आईटी सेक्टर्स की कंपनीज में बाइंग वॉल्यूम होता हुआ नजर आता है। आज अपना निफ्टी आईटी पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहा था मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के बावजूद भी। निफ्टी आईटी के साथ साथ निफ्टी मीडिया ने भी पॉजिटिव में परफॉर्म किया, और निफ्टी पीएसयू बैंक ने भी पॉजिटिव में परफॉर्म किया। हालांकि निफ्टी पीएसयू बैंक के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक में आज प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई, यानी प्राइवेट सेक्टर्स के स्टॉक में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई, और पीएसयू स्टॉक में आज फिर से बाइंग नजर आई मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी। तो दोस्तों, ये तो था मार्केट का हाल। आज की वीडियो में हम एक ऑटो इंसल्री स्टॉक को डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप भी किसी भी कंपनी, म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो, तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर आप अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेके आएंगे, आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे, अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत करैरो इंडिया लिमिटेड के साथ। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। तो ये कंपनी 30 दिसंबर 2024 को लिस्टेड होती है। इस कंपनी का आईपीओ ऑफर फॉर सेल के टाइप का था, और इस कंपनी में इसके आईपीओ में इसके शेयर का इशू प्राइस 668 रुपीज से 704 रुपीज, और इसी प्राइस के आसपास ही इस कंपनी की लिस्टिंग होती है। और लिस्टिंग के बाद 692 रुपीज का ऑल टाइम हाई लगाकर इसमें कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आती है, क्योंकि अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट भी कंटिन्यू नेगेटिव बनते गए। फाइनेंशियल ईयर 2025 लगते ही अपने स्टॉक मार्केट में और प्रॉफिट बुकिंग आई, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई, और लो प्राइस टच किया 253 रुपीज का। लेकिन दोस्तों, जैसे ही स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल ईयर 2025 के अप्रैल के बाद इंडेक्स ने अपसाइड मूवमेंट ली, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी अपसाइड मूवमेंट आई, और कंटिन्यू ये बुलिश ट्रेंड के साथ यहां से अपसाइड ट्रेड करता गया। हालांकि अपनी लिस्टिंग से लेकर अब तक इसने 16% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 के फरवरी मार्च के बाद अपने स्टॉक मार्केट के एनालिसिस फाइनेंस सेक्टर और साथ में ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स को लेकर काफी बुलिश थे, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी अपसाइड मूवमेंट आई, और लो प्राइस से रिकवर होते हुए 523 के अभी स्टॉक प्राइस पर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस कंपनी के इसके लो प्राइस से अब तक के रिटर्न्स को डिस्कस करें, तो लास्ट 1 ईयर्स में इसने 58.67% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, अपने लो प्राइस को 2x के साथ इंक्रीज किया। लास्ट 6 मंथ में भी पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 23% के, और लास्ट 3 मंथ में जैसे ही जुलाई के बाद स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हुए, तो इसके भी रिटर्न्स नेगेटिव में आए। लेकिन ओवरऑल लास्ट 1 मंथ में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 लगते ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को फिर से 10% के रिटर्न्स दिए। और लास्ट 1 मंथ का वॉल्यूम भी डिस्कस करें, तो ओवरऑल इस कंपनी में एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 50% के आसपास है, यानी 50% इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। हालांकि अभी इस कंपनी में मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते हुए वॉल्यूम्स कुछ ड्राई हुए हैं, अभी थाउजेंड्स में ही वॉल्यूम है। दोस्तों, ये कंपनी इटली के करैरो ग्रुप का पार्ट है। हालांकि अभी ये इंडिया बेस्ड कंपनी है, और ये कंपनी नॉन कैपिटेटिव एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रांसमिशन सेगमेंट की इकलौती सप्लायर कंपनी है, यानी मार्केट लीडर है। इस कंपनी ने 60 to 65% शेयर नॉन कॉम्पिटिटिव कंस्ट्रक्शन व्हीकल ट्रांसमिशन सेगमेंट में होल्ड करती है। ऑटो इंसलरी में इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और गियर भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी की इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, पुणे और महाराष्ट्र में। जियोग्राफिकल प्रेजेंस में ये कंपनी इंडिया के अलावा अफ्रीका, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, चाइना और यूरोप में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का जियोग्राफिकल रिवेन्यू डोमेस्टिक से 61.9% और एक्सपोर्ट से 38.1%। कंस्ट्रक्शन व्हीकल से ये 44.9% का रिवेन्यू जनरेट करती है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर से 44.1% का, और अदर ऑटो कंपोनेंट जैसे गियर सर्विसेज एटसेट्रा से ये 11% का रिवेन्यू जनरेट करती है। ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी एक्सपेंड करती है।
और अभी Q3 की अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू Q2 के कंपैरिजन में स्लाइटली डाउन रहा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यानी जब ये लिस्ट हुई थी दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग से कंपेयर करें तो लिस्टिंग के बाद इस कंपनी की अर्निंग इंक्रीज हुई है, इस कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है। रिवेन्यू के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, लगभग 1.8x के साथ इंक्रीज हुआ। हालांकि कि सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी का रिवेन्यू भी और प्रॉफिट भी स्लाइटली डाउन गया, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। दोस्तों ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 2900 CR। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था कि स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। इस कंपनी की ROCE 22.23%, ROE 20.12%, ROCE ROE दोनों 20 से अबव है, जो कि गुड कंसीडर की जाती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है। कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 68.77% और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड इज 0.87% और अभी कंपनी का स्टॉक 26.91 की पीई रेशो पर ट्रेड कर रहा है। इसके पीई रेशो के चार्ट को स्टडी करें। कंपनी के पीई चार्ट पर इस कंपनी की वैल्यूएशन मार्च 2025 के कंपैरिजन में लो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है और मई 2025 से जब से इस कंपनी के स्टॉक में कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड आया उसके कंपैरिजन में तो अभी 50% के साथ डाउन आ चुकी है इस कंपनी की वैल्यूएशन। कंपनी का पीई चार्ट इसके प्राइस चार्ट के अपोजिट ट्रेड कर रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग के अलावा इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स का भी स्टेक है 10.76%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स का भी स्टेक है 6.35%, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसमें लगभग 70% के आसपास अपना स्टेक होल्ड करते हैं। FIIs इसमें 2.72% का स्टेक होल्ड करती है। रिटेल्स और अदर्स की होल्डिंग 11.39%, 11.39% में से अदर पार्टीज का स्टेक 1.62% और रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक ओनली 9.77%। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये कंपनी इटली के कर्रेरो इंटरनेशनल ग्रुप की कंपनी है, तो दोस्तों वही इस कंपनी के प्रमोटर हैं 68.77% स्टेक के साथ। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो वेटेज LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड का 3.77%, LIC MF मल्टी कैप फंड का 0.79%, JM स्मॉल कैप फंड का 1.38% और हेलियोस स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.99%, WOC मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो वेटेज 0.11% और इनके अलावा अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक 1.21%, बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का स्टेक 2.50%, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का स्टेक 1.51%, एडलिविस ट्रस्टशिप कॉर्पोरेशन फंड का स्टेक 1.19%, HSBC म्यूचुअल फंड का स्टेक 2.79%, LLP का स्टेक 0.11%, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फंड का स्टेक 1.98%। ये भी इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। और इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम मिस्टर सुरेंद्र मणिकर जी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। इनके पास 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर डेविड ग्रोसी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और इसके CFO है। मिस्टर टोम्सो मैरियो कैरेरो इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं और इनके पास 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और मिस्टर बालाजी गोपालन जी भी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और MD हैं। इनके पास भी 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी की मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेल एक्सपीरियंस्ड है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो सभी स्मॉल कैप कंपनीज हैं। कुछ इसके मार्केट कैप से बड़ी मार्केट कैप वाली है, कुछ स्मॉल कैप मार्केट कैप वाली है। आप इन कंपनी से भी इसको कंपेयर कर सकते हो। इस कंपनी की ROCE और इस कंपनी की PE रेशो, इन सभी कंपनीज में इसकी ROC भी और PE रेशो दोनों एवरेज है। और दोस्तों ये ऑटो कंपोनेंट और ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स की कुछ दिग्गज कंपनी है। ये भी इसकी कंपटीटर कंपनी है। इसके मार्केट कैप से सभी बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। आप इनकी PE रेशो और ROC भी इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। इस कंपनी की PE रेशो इन सब के कंपैरिजन में लो है और इस कंपनी की ROC इन सब के कंपैरिजन में एवरेज टू गुड है। कुछ दिग्गज कंपनीज की ROC से हाई है और किसी से स्लाइटली डाउन है, लेकिन ओवरऑल एवरेज टू गुड है इस कंपनी की ROCE। ओवरऑल कंपनी का स्टॉक स्कोर, कंपनी एक सुपीरियर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनी है, हाई ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है, अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। साथ में रेड फ्लैग भी लो है, लेकिन एंट्री पॉइंट अभी एवरेज है क्योंकि फंडामेंटली इस कंपनी का करंट प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन टेक्निकली अभी इस कंपनी का स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। आप अपने रिस्क और रिटर्न साथ में सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल की एडवाइस से इस कंपनी में एंट्री एग्जिट कर सकते हो।
इसको इसके मैक्सिमम चार्ट पर भी स्टडी करें वॉल्यूम्स और 200 डीएमए के प्राइस के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों लिस्टिंग के बाद इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। लेकिन जैसे ही इस कंपनी का स्टॉक रिकवर हुआ, ये अपने 200 डीएमए को ब्रेकआउट करता है, तो इस कंपनी में जो वॉल्यूम्स है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 के जून Q2 के कंपैरिजन में अभी अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने 200 डीएमए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी रिकवरी के बाद अभी इसमें भी मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। अभी 550 के आसपास से करेक्ट होकर अभी इस कंपनी का स्टॉक 521 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करते हुए अभी इस कंपनी में 491 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 के मई से लेकर नवंबर तक इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम कर चुका है। 2 टाइम इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया, इसको ब्रेकआउट किया, फिर इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट किया और यहीं से इसमें बाइंग वॉल्यूम आया मार्केट की वोलेटिलिटी के साथ। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2026 की जनवरी में ही इस सपोर्ट को ब्रेकआउट भी किया, लेकिन तुरंत इसी सपोर्ट से इसमें बाइंग वॉल्यूम आया और फिर से अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस 587 को टच किया, उसको ब्रेकआउट किया। हालांकि इस रेजिस्टेंस से इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। मार्केट के वोलेटिलिटी को देखते हुए, मार्केट के सेंटीमेंट्स जो अप्स और डाउन हो रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई नजर आ रही है। तो अभी तो ये अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट का, या फिर इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ब्रेकआउट, इसके फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर सस्टेन होने का, या फिर इसके ब्रेकडाउन होने पर, क्योंकि ब्रेकडाउन होगा तो इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और इसके टेक्निकल चार्ट पर मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए इस कंपनी में जो सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है वो 400 के आसपास है। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी काफ़ी रिकवरी आ चुकी है इसके लो प्राइस से, तो अभी फ्रेश एंट्री के लिए मेरे ओपिनियन से तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। बाकी अगर कोई इस कंपनी में इसके आईपीओ से या फिर आईपीओ के बाद भी इसमें इन्वेस्ट किया है तो उसको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, साथ में एफआईआईस का भी अच्छा खासा स्टेक है। और दोस्तों साथ में अपने स्टॉक मार्केट के एनालिसिस अभी भी ऑटो एंसिलरीज वाले सेक्टर्स को लेकर बुलिश है, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दे। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पज से आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर ही डिसीजन ले, साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस जरूर ले, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है। और अभी स्टॉक मार्केट में इतनी हाई वोलेटिलिटी चल रही है, नेगेटिव सेंटीमेंट में ऑलमोस्ट इतनी हाई वोलेटिलिटी चल रही है, इसी हाई वोलेटिलिटी में सोचकर समझकर अपने रिस्क और रिटर्न को देखते हुए ही कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों आप इस कंपनी और आजकल स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और दोस्तों यदि हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज भाई लाइक कर दो।